नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी सी लेकिन अहम उलझन पर बात करने वाले हैं। ये उलझन है पुरुषों के जीवन में, खासकर रिश्तों को लेकर। मतलब एक अच्छा पति और एक अच्छा बेटा होने की भूमिकाओं के बीच जो संतुलन साधने की कोशिश होती है ना, उस पर। हाँ, बिल्कुल। और ये जो जानकारी हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो एक खास बातचीत पर आधारित है जो इसी सामाजिक कश्मकश को समझने की कोशिश करती है। सही। तो हमारा इरादा यही है कि ये जो उम्मीदें हैं समाज की और इसका पुरुषों पर क्या असर पड़ता है, उसे थोड़ा और कुरेद कर देखें, गहराई में जाएं। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर दबता चला जाता है। लोग सोचते हैं ये पर्सनल मामला है, घर की बात है, पर इसके पीछे काफ़ी कुछ सामाजिक दबाव, वो उम्मीदें काम कर रही होती हैं। बिल्कुल। और वो एक पुरानी कहावत तो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी कि अच्छा पति बनने के लिए घर का बेटा बुरा बन जाता है और अगर बेटा अच्छा बन जाए तो पति बुरा बन जाता है। ये सुनने में ही कितना तनाव भरा लगता है ना। हाँ, बिल्कुल, जैसे कोई रस्साकशी चल रही हो लगातार। हाँ, वही रस्साकशी, जैसे दो पाटों के बीच फंस गया हो कोई। तो क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है या उस बातचीत में इसका कोई ठोस आधार सामने आया? नहीं, नहीं, ये सिर्फ कहावत नहीं है, असलियत है। उस बातचीत में ये बात साफ उभर कर आई कि समाज अक्सर पुरुषों से ये उम्मीद रखता है कि शादी के बाद वो अपने नए परिवार को यानी पत्नी को प्राथमिकता देंगे। लेकिन हमारी जो परवरिश है, जो संस्कार हैं, वो ये भी सिखाते हैं कि भाई माँ बाप का ध्यान रखना, उनके प्रति जिम्मेदार रहना, ये बेटे का परम कर्तव्य है। हाँ, वो तो है ही। तो दिक्कत तब शुरू होती है जब ये दोनों उम्मीदें एक दूसरे से टकराने लगती हैं। और बातचीत में ये साफ कहा गया कि इसकी वजह से पुरुषों में अक्सर एक अपराध बोध, एक गिल्ट, हाँ। हाँ, वो गिल्ट की भावना आ जाती है। उन्हें लगता है कि वो एक भूमिका निभाते हुए दूसरी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ये बात तो है। और मामला सिर्फ ये चुनने का नहीं है कि किसे प्राथमिकता दें। आज के जमाने में तो उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो आपको घर चलाना है, मतलब आर्थिक रूप से मजबूत रहना है, प्रोवाइडर बनना है। हाँ। और दूसरी तरफ ये भी उम्मीद है कि आप इमोशनली भी जुड़े रहें, पार्टनर को समझें, उनका साथ दें। अब जब घर में संतुलन बनाना हो, कभी माँ बाप की जरूरतें हैं, कभी पत्नी की, तो दोनों मोर्चों पर एक साथ खरा उतरना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। सही कहा। उस बातचीत में क्या इस कभी न जीत पाने वाली स्थिति के एहसास पर और बात हुई थी? मतलब ये फीलिंग के कुछ भी कर लो कम ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, इस पर विस्तार से बात हुई। ये जो लगातार दबाव है, ये जो हमेशा एक तरह के जजमेंट के दायरे में रहना कि माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, पत्नी क्या महसूस कर रही होंगी, इसका पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। बातचीत में जोर दिया गया कि कैसे इससे चिंता एंजाइटी बढ़ सकती है, या फिर वो अपर्याप्त होने का एहसास कि मैं काफी नहीं हूं। फीलिंग इनएडिक्वेट। हाँ, गुथुल। और कई बार तो पुरुष अपनी ये परेशानी किसी से कह भी नहीं पाते। उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्हें कमजोर न समझ लिया जाए या फिर उनकी बात का गलत मतलब न निकाल लिया जाए, चाहे वो माँ बाप हों या पत्नी। सही। और फिर ये जो अंदरूनी तनाव है, ये बाहर रिश्तों में भी झलकता है। पति पत्नी के बीच टेंशन बढ़ सकती है या परिवार के बाकी लोगों से भी रिश्ते में खिंचाव आ सकता है। ये सब सुनने में वाकई बहुत मुश्किल लगता है। हाँ। तो क्या उस बातचीत में इस मुश्किल से निकलने के कुछ रास्ते भी सुझाए गए? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि बात करो, वो सुनने में आसान लगता है, पर करना तो... हाँ, बिल्कुल। और उस बातचीत में इस प्रैक्टिकल मुश्किल पर भी बात हुई। सबसे जरूरी उपाय तो देखिए, खुला और ईमानदार कम्युनिकेशन ही बताया गया, अपनी पत्नी से भी और अपने माता पिता से भी। लेकिन ये भी माना गया कि ये आसान नहीं है। अक्सर डर ये होता है कि अगर ईमानदारी से अपनी सीमाएं बताईं या अपनी प्राथमिकताएं जाहिर की तो कहीं माँ बाप उसे खुदगर्जी न समझ लें, या पत्नी समझे कि इन्हें परवाह नहीं है। एग्जैक्टली। या पत्नी उसे असंवेदनशीलता ना मान ले। इसलिए कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को, अपनी सीमाओं को सही ढंग से बिना किसी पर इल्जाम लगाए समझाना है। सही कहा आपने। मतलब बातचीत के साथ साथ शायद सीमाएं तय करना भी जरूरी है, लेकिन शायद उन्हें बहुत नरमी से, बहुत समझदारी से पेश करना होगा। हाँ। ये जताना कि आप दोनों ही रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं, पर हर वक्त हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं हो पाता। ये कोशिश है संतुलन बनाने की, किसी को अनदेखा करने की नहीं। पर क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ पुरुष की ही है? क्या परिवार का कोई रोल नहीं है इसमें? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। उस बातचीत का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भी था कि इसमें पूरे परिवार की, माता पिता और पत्नी, दोनों तरफ के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। अच्छा। परिवारों को सहानुभूति दिखानी होगी, समझदारी दिखानी होगी,
उन्हें यह मानना होगा कि ये आदमी वाकई कोशिश कर रहा है इन दोहरी भूमिकाओं के बीच बैलेंस बनाने की। बातचीत में ये भी सामने आया कि कई बार परिवार वाले अनजाने में ही इस प्रेशर को और बढ़ा देते हैं अपनी उम्मीदों से, या शायद तुलना करके। हाँ, ये तो होता है। अगर परिवार का माहौल थोड़ा सपोर्टिव हो, समझने वाला हो, तो पुरुष के लिए ये जगल करना थोड़ा आसान हो जाता है, और इससे आखिर में तो सभी के रिश्ते बेहतर ही होते हैं, मजबूत बनते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये साफ है कि पुरुषों से समाज की जो उम्मीदें हैं वो काफी जटिल हैं और कई बार तो आपस में टकराती भी हैं। बिल्कुल। और इन्हें संभालने के लिए बहुत सचेत प्रयास करने होंगे, खुलकर बात करनी होगी और सबसे बढ़कर एक दूसरे को समझना होगा। ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एकदम सही कहा आपने। और ये सारी चर्चा हमें एक और सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ इन भूमिकाओं के बीच किसी तरह बैलेंस खोजना ही होना चाहिए, या फिर जरूरत इस बात की है कि समाज इन पारंपरिक भूमिकाओं को ही आज के समय के हिसाब से दोबारा देखें, दोबारा परिभाषित करें, ताकि पुरुष इस तरह की दो पार्टों वाली स्थिति में फंसे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। या यूं कहें कि जब ये पारंपरिक अपेक्षाएं आज के रिश्तों के नए आदर्शों से टकराती हैं, तो हम उस टकराव को कैसे संभालते हैं, एक व्यक्ति के तौर पर भी और एक समाज के तौर पर भी। ये एक बड़ा सवाल है